नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चांडक आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल आए कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नेकी कर दरिया में डाल। कपिल के पिता अक्सर दोहराया करते थे, नेकी कर दरिया में डाल। शुरू शुरू में जब वह बहुत छोटा था, यानी पाठशाला जाने के पहले के दिनों में, तब उसे इसका अर्थ समझ में नहीं आता था कि नेकी को दरिया में डालने से क्या हासिल हो जाता था। फिर वह सोचता था कि दरिया तो बहुत बड़ा होता है, दूर दूर तक उसमें पानी ही पानी नजर आता है, उसमें जो भी चीज डाली जाए डूब जाती है। तो फिर यदि कोई नेकी उसमें डाल दी जाए तो वह कैसे बच पाएगी। वह सोचता था नेकी किसी वस्तु को ही कहते होंगे, और जब वह बचेगी नहीं तो उसे दरिया में डाल देना कहाँ तक ठीक है। उसे गर्व था कि उसके पिता का गांव भर में विशेष सम्मान है। इस बार इस मोहल्ले के तो अगली बार दूसरी गली के लोग उनसे जाने किन किन बातों पर सलाह लेने आते रहते। विशेष रूप से गांव के नंबरदार जागीर सिंह, बाउला बलबीर सिंह व चौधरी रणधीर सिंह हर दूसरे या तीसरे दिन सायंकाल को आया करते और 2-2 घंटे तक इन सभी की बैठक जुटी रहती। कपिल भी थोड़ी दूर बरामदे में बैठा कान लगाकर उनकी बातें सुनता रहता। ये बातें अधिकतर गांव वालों के बारे में हुआ करती। उनके खेत खलियान, जमीन, खाद, बीज, बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह, तीज त्योहार आदि से संबंधित। कभी कभी किसी विषय पर वे तीनों ही तैश में आकर ऊंचे स्वर में बोलने लगते तो कपिल के पिता धैर्यपूर्वक उन्हें शांत करते हुए कहते, चौधरी साहब, नंबरदार जी और बाउले भाई बलबीर, आपस में किसी बात पर लाल पीला होने से क्या फायदा। ऐसे में तो बैठक का मजा ही किरकिरा होता है। कुछ हासिल ना होने का पछतावा तो अलग, दूसरों पर भी बुरा असर पड़ता है। आखिर आप सबको 100 बार झगड़ कर भी आपस में मिल बैठकर गांव के हित के काम करने हैं। उनके इन शब्दों का माकूल प्रभाव पड़ता और वे अक्सर एक ही स्वर में कहते, पंडित जी, आपका कोई जवाब नहीं। यदि आप नहीं होते तो हम सब बेवजह ही एक दूसरे का सिर फोड़ते रहते। पिताजी भी दोस्ताना अंदाज में कहते, यह तो आप सभी की मेहरबानी है जो मुझे इतना मान देते हैं, वरना बंदा था ही किस काम का। इस बीच बरामदे में इन तीनों के बेटों के अलावा गांव के दूसरे बच्चे भी पूरी लगन के साथ अंग्रेजी के पाठ का अभ्यास करते रहते। इस बारे में कपिल के पिता बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहते थे। विशेष रूप से वे इनके व्याकरण ज्ञान, शब्द भंडार एवं उच्चारण पर जोर देते थे। आखिर एक दिन कपिल ने ऐसी एक बैठक के बाद पूछ ही लिया, पिताजी, आप जो यह बार बार कहते रहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ये मेरे समझ से बाहर है, आप इसका अर्थ मुझे समझाइए। पिताजी ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा कपिल, मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य, ईमानदारी व इंसाफ का दामन कभी ना छोड़े, जहाँ तक हो सके नेक काम करे। जिस तरह कोई चीज यदि दरिया में डाल दी जाती है तो उसे भुला दिया जाता है, उसी तरह दूसरों के प्रति मित्र भाव से कोई काम करने के बाद बदले में निजी लाभ की आशा रखना परोपकार नहीं होता, वह तो फिर स्वार्थ ही होता है। तुम्हें पता ही है कि मैंने गांव के बच्चों से अंग्रेजी पढ़ाने के बदले में कभी कोई दाम नहीं लिया। वास्तव में परहेज से किए गए काम के बदले कुछ पाने की चाहत रखना सही नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। सो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।